हरि ओम। नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। भगवान महामृत्युंजय भोलेनाथ शिव जी के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए हम आज महाशिवरात्रि पर्व के बारे में चर्चा करते हैं। हमारे हिंदू समाज का जो प्रमुख त्योहार है, जो सब बाधाओं को, सब कष्टों को दूर करता है, शिव जी का परम व्रत त्योहार महाशिवरात्रि पर्व के बारे में जानते हैं। कहते हैं आज के दिन ही भगवान शिव की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए शिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। कुछ शास्त्रों का कहना है कि इस दिन भगवान शिव का विवाह हुआ था, इसलिए शिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। लेकिन एक बहेलिया की कहावत इस दिन आती है कि एक बहेलिया था, जंगल शिकार करने के लिए गया था और उसे उस दिन कोई शिकार न मिला। वो निराश होकर के लौटने लगा। रात हो गई। रात्र को कहाँ जाए, इस आशा से कि शायद कोई जानवर इस सरोवर में, इस नदी में पानी पीने आएगा और मैं शिकार करूंगा। रात को एक बेल के पेड़ में चढ़ गया और जब उसको नींद आने लगी तो उस बेल की एक एक पत्तियों को तोड़ तोड़ करके वो नीचे ढलने लगा। उसको मालूम नहीं था कि आज शिवरात्रि का त्योहार है, शिवरात्रि का दिन है, शिवरात्रि की रात चल रही है। और वो एक एक बेलपत्र तोड़ करके छोड़ने लगा और नीचे शिवलिंग में एक एक बेलपत्र पड़ने लगे और उसको प्यास लगी। वो ऊपर से पानी पिया, कुल्ला किया और वो शिव जी में पड़ा। फिर भी शिव जी उसको अपनी पूजा मान लिए। इस प्रकार प्रथम पर्व की पूजा हुई। ऐसे करते करते उसने पूरी रात्रि में एक एक पत्तों को तोड़ करके नीचे डालता गया। जो नींद आती पत्ता तोड़ता नीचे डालता। इस प्रकार उन्होंने पूरी रात्रि में भगवान शिव जी के ऊपर बिलपत्र का अभिषेक किया, बिलपत्र से पूजन किया। और जब चतुर्थ पहर आया, सवेरा हुआ, तो शिव जी प्रसन्न हो गए और अपने शिवलिंग से प्रकट होकर के बोले, जो चाहिए वो मांग। वो डर गया, उसको लगा कि मुझसे कोई बहुत बड़ी गलती हुई। उसने हाथ जोड़ करके पूछा कि मुझसे क्या भूल हो गई। उसने कहा, शिव जी ने कहा कि आज तुझे मालूम नहीं है, महाशिवरात्रि की रात्रि है। जो लोग जान अनजान में भी मेरा पूजन कर लेते हैं वो इस दुनिया से कृतार्थ हो जाते हैं। जो जिस उद्देश्य से पूजन करता है उसको उस चीज की प्राप्ति होती है। अब तुझे क्या चाहिए? उसने भगवान से वर मांगा कि मैं इस पाप कर्म से मुक्त हो जाऊं और मुझे आपका धाम प्राप्त हो। उस दिन से वो शिकारी उस पाप कर्म से मुक्त हो गया और भगवान ने कहा कि ये शिवरात्रि पर्व आज से सब लोग मनाएंगे और जो कोई इस रात्रि को, शिवरात्रि की रात्रि को पूजन करेगा उसकी सब इच्छाएं पूर्ण होंगी। तो हम भी आज चर्चा करते हैं कि किस चीज के पूजन से क्या फल प्राप्त होता है। भगवान शिव को दूध बहुत प्रिय है। दूध चढ़ाने से संतान की प्राप्ति होती है। नवग्रहों से संबंधित कष्ट दूर होते हैं। भगवान में दही चढ़ाने से चंद्र देवता और शुक्र देवता प्रसन्न होते हैं। जन्म कुंडली के अंदर यदि चंद्र शुक्र से संबंधित कोई दोष है तो वो दोष दूर होता है। यह शिवरात्रि मंगलवार के दिन पड़ रही है। यदि किसी के कुंडली में मंगल दोष है, विवाह में विलंब हो रहा है, मंगल के कारण विवाह नहीं हो रहा है, तो गुड़ के जल से भगवान शिव का अभिषेक करने से मंगल संबंधित सारे कष्ट दूर होंगे और व्यक्ति को
उनके कार्य में सफलता मिलेगी। तीसरे नंबर में घृत से पूजन करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं, गुरु ग्रह प्रसन्न होते हैं और शुक्र ग्रह प्रसन्न होते हैं। गुरु, शुक्र, सूर्य से संबंधित यदि कोई कष्ट होते हैं तो उनका निवारण होता है। शहद के पूजन करने से आयु आरोग्यता प्राप्त होती है, पुराने से पुराने असाध्य रोग दूर हो जाते हैं और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, मंगल ग्रह प्रसन्न होते हैं। और शक्कर से पूजन करने से रुके हुए काम सब बन जाते हैं। जैसे शक्कर धीरे धीरे जल में, दूध में घुल जाती है, उसी प्रकार आपके कष्ट धीरे धीरे मिट जाएंगे। ये हमने पंचामृत का महत्व बताया, इसलिए इस शिवरात्रि को जो पंचामृत से भगवान शिव का पूजन करेगा उनके सब कष्ट दूर होंगे। और जिनके शादी नहीं हो रही है, जिनकी शादी रुकी हुई हैं, जिनको विवाह संबंधित तकलीफ है, वो इस मंगलवार को ये उपाय जरूर करें। गुड़ का दान करें, गुड़ के जल से भगवान शिव का पूजन करें, आपकी सब इच्छाएं पूर्ण होंगी। जय महादेव, जय महादेव।